हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 न्यू बुक से। ठीक है, ओल्ड बुक में एक्सरसाइज आपका ये 4.4 है। 4.3 जो आपकी पुरानी बुक में था वो हटा दिया गया है और 4 था उसको 4.3 बना दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे 1 से लेकर जो इसके आगे की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं अभी आपको शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। बस 1 मिनट के अंदर समझाएंगे या 2 मिनट के अंदर, ताकि आपको सवाल बनाने में आसानी हो। ठीक है, सवाल तो मैं समझाऊंगा ही, प्लस पहले उसके आप ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको मैं दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर जो आप द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाते हैं तो आपको पहले ही पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। ठीक है, और इसके कितने रूट निकलते हैं? इसके 2 रूट निकलते हैं, 2 मूल आपको प्राप्त होते हैं। ओके, ये तो आपको पहले से पता है। लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो कभी कभी हमें 2 मूल अलग अलग, 2 रूट अलग अलग मिलते हैं, और कभी कभी हमें जो है 2 सेम रूट मिलते हैं, यानी कि सेम यानी कि बराबर मूल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और कभी कभी हमें रियल रूट्स यानी कि वास्तविक मूल मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको b² माइनस 4ac निकालना होगा सबसे पहले। ठीक है, क्या निकालना है? b² - 4ac निकालना होगा। b आपके पास पता है जो x का कोफिशिएंट है, जो x का गुणांक होगा, माइनस 4ac, ए क्या है तो x² का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा। उसके बाद c आपका कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कि जो आपका अचर पद होगा वो आपका c। तो इसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपने b² - 4ac निकाला है उसका क्या मान आ रहा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा है। अब बात आती है कि ये जो b² - 4ac है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसको d से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, याद रखिएगा स्पेलिंग। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग विविक्त कर कहते हैं। ठीक है, विविक्त कर, तो ये विविक्त कर जो है ना आपका, इसी को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब यहाँ से समझिए इसको। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपने देखा b² - 4ac निकाल के उसकी वैल्यू अगर 0 से ऊपर आती है, 0 से ऊपर का मतलब 0 से बड़ी, जैसे 1 आ गई, 2 आ गई, इस तरह से अगर आप देख रहे हैं कि 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो आपको समझना है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे, यानी कि 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। बात समझ में आ गई? अगर ये चीज़ आप देखते हैं 0 से बड़ा है तो 2 मूल निकलेंगे, वो भी अलग अलग वास्तविक मूल होंगे उसके। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कहता है कि अगर b² - 4ac आपने निकाला और वो 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब कि 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बराबर रूट निकलेंगे, लेकिन वो भी रियल रूट्स निकलेंगे। 2 रियल रूट तो निकलेगा ही, साथ साथ वो बराबर भी होगा, है ना। अल्फ़ा और बीटा जो है आपका वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन अगर आप b² - 4ac जो कि आपको 0 से छोटा आ जाए, माइनस में अगर आ जाता है d की वैल्यू, d आपने निकाला और वो माइनस में आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो समझना है कि कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, जो रियल रूट नहीं निकलेगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कौन सा सीन आएगा, यहाँ पर b² - 4ac छोटा होगा 0 से। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब इसके जो क्वेश्चन जो इसका दिया गया है उसको हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नीचे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ द रूट, क्या निकालना है, नेचर ऑफ द रूट, मूलों की प्रकृति मालूम करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स, क्या रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर वास्तविक मूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका अस्तित्व है, तो फिर उन्हें क्या करिए, फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर जो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि इसमें ए क्या है आपका, ये ए है आपका 2, बी क्या है आपका -3 और सी क्या है आपका 5 है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, b² - 4ac यानी कि डी निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कंपेयरिंग, यानी कि तुलना कर रहे हैं या तुलना करने पर, किसका तुलना करने पर, इस इक्वेशन का, दिस इक्वेशन, ठीक है। किससे तुलना कीजिएगा, विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे अगर हम तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए a बराबर हमें मिलता है 2, b इज इक्वल टू मिलता है -3 और c इज इक्वल टू मिलता है 5। इसके बाद बच्चों आपको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर मैंने आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी में अगर लिखना है तो आप विविक्त कर लिख दीजिए, या आप इंग्लिश में लिखना है डिस्क्रिमिनेंट लिखिए। मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट में डी लिखिए, ठीक है। आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम, आप डी लिखिए, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac जो इसका फॉर्मूला है वो इस पर निकालेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो b कितना है आपका -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपके पास 2 और इंटू सी करना है, तो सी कितना है आपके पास 5 इंटू 5। बात समझ आ गई। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। याद रखिएगा, आपको पता है ना कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस नंबर को उसी से फिर से गुना कर देते हैं। तो -3 को -3 से गुना कीजिएगा तो +9 यानी कि 9 आएगा। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो जब 40 में 9 में से 40 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर -31 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे या फिर एज लिखिएगा या सिंस लिखिएगा, सिंस b² - 4ac जो आपने निकाला है d, वो क्या है, छोटा है 0 से, है ना, माइनस में आ गया मतलब छोटा हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल क्या है, इज़ पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, इज़ नो रियल रूट इज़ पॉसिबल, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये रियल रूट इसका पॉसिबल होता तब हम लोग सॉल्व करके इसका हम लोग मूल यानी कि रूट निकालते, ठीक है। आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ भी आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर, देखो वो वाली जो लाइन मैंने लिखा था ना, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आप याद कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा उस लाइन को, और तब इसके बाद ये लिखिएगा। और नहीं तो आप सीधा सीधी भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -4√3 और c बराबर आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए b क्या मतलब यहाँ पर -4√3 है, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3, तो इंटू 3 और इंटू सी कितना है यहाँ पर 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ये जो मैंने डॉट दिया है ना, इसका मतलब इंटू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी ऐसे बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये 4√3 का स्क्वायर करना है ना, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 48 आ गया, 4 तिया 12 चौका 48 हो गया। अब 48 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा 0। अब यहाँ लिखिएगा सिंस d जो है आपका यानी कि b² - 4ac जो हमने निकाला है वो है 0 के बराबर, इसलिए क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और आपको पता है ना कि जब 0 के बराबर होता है तो हमें क्या होता है, 2 रियल और इक्वल रूट्स हमें मिलते हैं। अगर d बराबर 0 हो जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 वैल्यू आपको निकलेगी, दोनों अल्फ़ा और बीटा जो होगी वो दोनों सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अल्फ़ा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वास्तविक मूल होंगे रूट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रूट्स विल बी क्या हो जाएगा -b/2a एंड ये भी आपका -b/2a, यही दोनों होगा, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही होगा,
ठीक है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए b माइनस बी बाई 2a निकालिए, माइनस बी बाई 2a निकालिएगा तो माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन में ऊपर में क्या है, b की वैल्यू आपकी -4√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा -4√3 बाई 2a, तो 2 इंटू a कितना है 3, तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 4√3 हो गया बाई 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब देखिए कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 कट गया, तो ये हो जाएगा 2√3 बाई 3, ठीक है। आप इसको काटना चाहो तो √3 से इसको काट दो, √3 में आ जाएगा, है ना, तो बराबर हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2a कितना है, 2/√3 हुआ। तो यहाँ पे आपका दोनों क्या है, माइनस बी बाई 2a है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स यानी कि मूल बराबर हो जाएंगे कितना, 2/√3 और दूसरा हो जाएगा 2/√3। ये आपका आंसर हो चुका है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपका जब d 0 होगा तो बस आपको इसी मेथड से, इसी तरीके से आपको बनाना है, रूट आपका -b/2a ही होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ भी आपको a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो d निकालिएगा सबसे पहले, b² - 4ac, तो क्या बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 24 हो गया, तो घटाएगा तो कितना आएगा 12। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac, यानी कि जो d है वो 0 से बड़ा है, इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो भी 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, रियल नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे डिस्टिंक्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, एग्जिस्ट, मतलब दो विभिन्न या दो भिन्न, दो अलग अलग वास्तविक मूल का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो हमने लिख दिया कि द्विघात समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल हैं, हो गया हिंदी में। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर x निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है ये, याद रखिएगा, -b ± √d, यानी कि d का मतलब b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर b² - 4ac भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाई 2a। अब ये आपको x की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि मैंने प्लस और माइनस दोनों लिखा है, मतलब आपको एक बार प्लस करके निकालना है, एक बार आपको माइनस करके निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -b का मतलब, देखो b तो आपको जो भी रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूले में भी माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, आपने देखा है ना, पहले ऊपर में -6 लिखी हुई है, ठीक है। तो -6 और इसके पहले आपको ब्रैकेट के बाहर भी आपको माइनस लगाना है, प्लस माइनस √, और जो आपका b² - 4ac था वो आपने तो निकाल ही लिया था d, तो वो भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, या फिर से ये वाला जो आपने निकाला है ना d b² - 4ac, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ही डायरेक्ट डाल देता हूँ, √, 12 कर देते हैं, ठीक है, बाई 2 इंटू a कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा 6, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस √4/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 6 + -12 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो हो जाएगा 2√3। मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान से देखो, √12 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो देखो ये दोनों का तो जोड़ा लग गया, तो ये बाहर आ जाएंगे और रूट के अंदर 3 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 2√3 इस तरीके से लिख दिया बाई 4, ठीक है। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉमन ले लोगे, तो क्या बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 3 ± √3/4, तो ये 2 दूनी 4 कट गया, मतलब ये हो गया 3 ± √3/2, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान देना आपको कि प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास दो रूट कौन हो गए, आप अल्फ़ा क्या निकालते हैं, दो रूट निकालते हैं ना, एक को अल्फ़ा कहते हैं, को बीटा कहते हैं, ठीक है। तो एक आपका हो गया 3 प्लस रूट 3/2 और आपके पास बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 3/2। ये आपके दो रूट दो मूल निकल गए। बच्चों इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ फॉर ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, तो इसमें के का एक ऐसा मान आपको मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, जिससे उसके दो बराबर मूल क्या हो, दो बराबर मूल हो, मतलब दो इक्वल रूट आपको आए। इसमें के की जगह आपको कौन सी वैल्यू रखनी है जिससे इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स निकलें, ठीक है। तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि इस इक्वेशन के दो बराबर दो इक्वल रूट्स निकलें, यानी कि मूल प्राप्त हों, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग ए बी सी देख लीजिए। यहाँ पे कौन है, ए बराबर है 2, बी बराबर है के और सी बराबर है 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको डी निकालना है। तो डी की वैल्यू कैसे निकलती है, b² माइनस 4ac करते हैं, यानी कि बी की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या बन जाएगा, k² माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, k² माइनस 24 आ गया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि इक्वल रूट्स जब हम चाहते हों या जब इक्वल रूट्स हमें निकलता है, कब निकलता है, फॉर इक्वल रूट्स डी जो है आपका b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो दो बराबर रियल रूट निकलता है। इसका मतलब कि ये जो आपको k² माइनस 24 आया है ना, इसको आपको कर देना है 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हो कि k² माइनस 24 है तो इधर आएगा तो माइनस 24 प्लस 24 में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। और जब हम k की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट अंडर 24 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ करना है, प्लस और माइनस लगा देना है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, के बराबर या तो आपका देखो यहाँ पर जो प्लस माइनस है इसको लिखिए, और रूट 24 का जैसे रूट 12 का किया था ना, वैसे ही रूट 24 का कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4 यानी कि 2 रूट 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 रूट 6 आ जाएगा। 2 दूनी 4 छक्के 24 होता है, तो 2 का तो पेयर लग गया, तो 2 बाहर आ गया और 6 अंदर ही रह जाएगा, 2 रूट 6 हो गया, ठीक है। यानी कि के की दो वैल्यू आ गई, के बराबर हो सकता है 2 रूट 6 और एक आपका हो सकता है माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। ये आपका दोनों आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, आप अपनी किताब में भी दे सकते हैं, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, kx को x से गुना करके हम यहाँ पर इसको लिखेंगे kx², फिर 2 को kx से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर 0। देखो हमारा जो टर्म होता है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, c बराबर 0। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब आप इससे कंपेयर कीजिएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी k, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2k और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकलेगी, b² माइनस 4ac होता है d बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा बराबर b का मतलब हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6। तो क्या बन जाएगा, माइनस 2k का होल स्क्वायर 4k² और यहाँ हो जाएगा 24k, 6 चौका 24 हो गया k, यानी 24k हो गया, ठीक है, 4k² माइनस 24k। अब जानते हैं हम कि इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, जब हमें बराबर मूल प्राप्त होना है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4k² माइनस 24k बराबर 0। अब इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो 4k कॉमन ले लीजिए तो k माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर जब आप 4k को यहाँ पर लिखिएगा व्हेन 4k बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि 0, और k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 6, यानी कि आपके पास क्या हो गए, एक वैल्यू आपकी k बराबर 0 आ गई और एक वैल्यू आपकी k बराबर 6 आ गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
लेकिन आपको ध्यान देना है कि k की वैल्यू अगर हमने 0 कर दी तो k की वैल्यू 0 कर दोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर k की वैल्यू 0 करने से आपके सामने कौन सा इक्वेशन, यहाँ देखो अगर k की वैल्यू 0 कर दिया तो ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, ये वाला भी टर्म 0 होगा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगा, नहीं, तब ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। तब इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि k बराबर 0 जो है आपकी ये वैल्यू नहीं होगी, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो आपकी जो सिर्फ वैल्यू हो जाएगी k बराबर 6 ही आपका आंसर होगा, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। k बराबर 0 लिख देंगे तो ये हमारा इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए k बराबर 6 जो होगा ये इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, ओके। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्वेश्चन कहता है कि क्या एक ऐसा या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, और क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा हम लोग रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव यानी कि आम की बगिया, आम का बागान लगा सकते हैं? अगर ऐसा है तो बताओ, फाइंड करो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट दी यहाँ पर हमें चूँकि डिज़ाइन करना है ना, तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए हमें, तो यहाँ पर पहले हम ब्रेथ मानेंगे, ठीक है। लेट दी ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ले लीजिए, ठीक है। एक्स भी आप मान सकते हैं, एल भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी आप मान सकते हैं। तो जब इसकी ब्रेथ एल हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 100, इसलिए लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ कहता है कि उसकी चौड़ाई की दोगुनी है ना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो 2L हो जाएगा। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा 2L यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है L, तो ये कितना बन जाएगा आपका, एरिया बराबर हो जाएगा 2L स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एरिया तो आपका 800 है ना, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बट्टा 2, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 400 हो गया, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर L बराबर तो 400 आ जाएगा, यहाँ पर 400 का स्क्वायर करेंगे तो यह 20 हो जाएगा, ठीक है। या फिर प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेंथ तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो L बराबर 20 हो गया। लेकिन इसको सॉल्व अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखो 2L स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0 कर देंगे यहाँ से, ठीक है, इसको इधर कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि L स्क्वायर 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो L स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको बन जाएगा L स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो B वाला टर्म है, B वाला तो है ही नहीं, B वाला टर्म यानी कि L स्क्वायर वाला तो है लेकिन L वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या निकल गई 1, B की वैल्यू क्या निकल गई 0, C की वैल्यू क्या निकल गई माइनस 400। तो फिर से हमको D निकालना होगा, D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC, मतलब B तो आपका 0 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस है ना, यहाँ पर ये माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1600, तो ये हो जाएगा आपका 1600। चूँकि अब यहाँ पे लिखिएगा कि D जो है वो बड़ा है 0 से, इसलिए इक्वेशन के पास रियल रूट्स होंगे, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ पर, द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स हेंस द मैंगो ग्रूव कैन बी डिज़ाइंड, यानी कि समीकरण का वास्तविक मूल मिलेगा, इसलिए हम आम की बगिया डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, आम की बगिया को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये नीचे दी गई सिचुएशन पॉसिबल है, इफ़ सो अगर ऐसा है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी परसेंटेज निकालिए। क्या है प्रॉब्लम, क्या है सिचुएशन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स, दो दोस्त के की जो उम्र का योगफल है यानी कि जो सम है वो 20 ईयर्स दिया गया है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, और 4 साल पहले उनकी उम्र का, उनकी आयु का जो गुणनफल था, प्रोडक्ट था, वो कितना था 48। तो बताइए कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम लोग को मानना होगा, ठीक है। क्या मानेंगे यहाँ पर कि लेट दी एज, चूँकि हमें आयु निकालना है ना, तो लेट दी एज ऑफ वन फ्रेंड, पहले दोस्त की एज मान लो x है, तो एज देन क्या हो जाएगा, एज ऑफ
सेकेंड फ्रेंड है ना, सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो चूंकि दोनों को जोड़ के कितना है 20 ईयर्स है, तो यानी कि एक का दे दिया x, तो दूसरे क्या हो जाएगा 20 माइनस x, यहाँ पर आप ईयर्स लगा लीजिए, ठीक है, ईयर्स। ओके, चलो अब इसके बाद कहता है कि 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी कि फर्स्ट का मतलब पहले दोस्त की जो आयु होगी 4 साल पहले वो क्या हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। और एज ऑफ सेकेंड, दूसरे दोस्त की जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 20 में से 4 गया 16 माइनस x ईयर्स हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कहते हैं क्वेश्चन कि उन दोनों का जो गुना है, गुणनफल है x माइनस 4 का और 16 माइनस x का, वो क्या है 48, ठीक है, गुणनफल कितना आ रहा है 48। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 0, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20x और माइनस 64, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पर 48 भी तो आपको लिखना है 48, और ये भी आपको इधर से 48 इधर आएगा तो माइनस 48 बराबर 0। तो आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस देना नहीं है आपको, माइनस 112 बराबर 0। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब इसके बाद जब इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a बराबर आपको 1 आएगा, b बराबर आपको 20 आ जाएगा और c बराबर आपका माइनस 112 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो 4x, और यहाँ पर आपका है क्या 16x हो गया, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए एक चीज़ इसको कि हमने क्या किया कि इस एक्स स्क्वायर को इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका 48 था ना, 48 और यहाँ पे कितना है 16 चौके 64, तो ये जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस में हो गया और ये भी आपका ऑलरेडी प्लस में है ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 112 ये आपको प्लस में लिखना है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो इस वजह से कहीं पर माइनस प्लस का हेरफेर हो जाता है, लेकिन मैं उसको फिर सही भी कर देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 20 नहीं माइनस 20x और प्लस 64 हो जाएगा, 48 को जोड़ के प्लस 112, तो यहाँ पर b आपका माइनस b हो जाएगा, c आपका प्लस 112 होगा, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये हो जाएगा 400 और माइनस 12×48 448, तो ये तो आपका माइनस 48 आ गया। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे d जो है ना वो छोटा है 0 से, 0 बड़ा हो गया यानी कि माइनस में आ गया d, इसलिए रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पर लिखेंगे दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, ये भी 5वां क्वेश्चन भी सेम है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो पहले लिख लीजिएगा लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी एल एंड बी। एल और बी क्या है इसका लेंथ और ब्रेथ हमने मान लिया। तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेरीमीटर बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। हिंदी में आप लिखिएगा माना कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई एल और बी है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और ये आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना है परिमाप 80। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये सेट कर रहा है कि नहीं। तो 80/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, है ना, 2 इधर नीचे आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा ना, तो 80/40 हो गया बराबर एल प्लस बी, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ रही है 40 माइनस एल हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया निकालो, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो एल इंटू बी होता है, और एल कितना है आपके पास, तो एल तो आपके पास एल ही है, ठीक है। एरिया क्या है 400 है, क्वेश्चन में दिया गया है, एल तो एल है आपका, और ये जो बी की वैल्यू है ना 40 माइनस एल, इसको आप इसमें रख दीजिए 40 माइनस एल कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 400 बराबर 40L माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, एल स्क्वायर को इधर लेकर आइए, एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40L और प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर आपका 1 आ गया, b बराबर आपका माइनस 40 आ गया, c बराबर आपका 400 आ गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा b का मतलब 40 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1600 माइनस 1600 यानी कि 0 हो गया।
तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, डी की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वेशन यानी एज इक्वल, ठीक है, रियल रूट्स। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दिस सिचुएशन यहाँ पर यू होगा, सिचुएशन इज़ क्या हो जाएगा, पॉसिबल। ये तो हमने बता दिया इसको कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब इसके बाद आपको लिखना है रूट निकालना है। तो रूट क्या हो जाएगा, रूट यानी कि मूल कितना हो जाएगा, मूल में एल और बी है ना, तो एल बराबर भी क्या हो जाएगा -b/2a, और बी भी क्या हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा -b/2a। तो -b/2a कितना हो जाएगा, देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -40, माइनस पहले लगाएंगे और b की वैल्यू में भी माइनस लगा हुआ है, तब -40 हो गया, /2 इंटू a कितना है 1, यानी कि 40/2 यानी कि 20 आ गया। ठीक है, तो l बराबर 20 आ गया। इसी तरीके से बीटा भी आपका क्या हो जाएगा, देखो ये तो l जो हमने अभी लिया है ना, तो वो तो l की वैल्यू हो गई, तो l यहाँ पर l ही लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों आपकी l की ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो l बराबर -b/2a होगा, यानी कि 20 आ गई। अब b यानी कि ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ की आपने क्या मानी थी यहाँ पर वैल्यू, ब्रेथ बराबर हो गया 40 - l यानी कि 40 - 20 यानी कि 20। तो जब आपने लेंथ की वैल्यू 20 रखी तो ब्रेथ आपको 20 आना है ना, दोनों केस में तो 20 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका जो लंबाई है वो आपकी हो गई 20 और चौड़ाई भी आपकी 20 हो गई। ठीक है, जो हमने अभी डिज़ाइन किया है रेक्टेंगुलर पार्क को। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सरसाइज था 4.8 ये हो चुका है एंड। ठीक है, 4.3 आपका ख़त्म हो चुका है, और अगली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसके अगले एक्सरसाइज को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, समांतर श्रेणी यानी कि 5th चैप्टर को। ठीक है, 5.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप बस एक काम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, और आपको जो भी डाउट हो या जो भी आपको फीडबैक देना हो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।